गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी। बहुत कम स्पीड के साथ आप लोगों को स्टेनो की वैकेंसीज आई हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, है ना। जो जम्मू यूनिवर्सिटी है अपनी, तो उसके अंदर कुछ ऑफिशियल वैकेंसीज आई हैं, तो हम उसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइए सभी, एकदम सेशन को लाइक करिए, शेयर करिएगा और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सर ये है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अभी आया है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। हेलो आयुष्मान। तो इसमें मल्टी वैकेंसीज हैं अपने पास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे सभी पर। जैसे कि सबसे पहले तो अपने पास है, तो ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ये वैकेंसीज हैं। तो जम्मू की जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि हमारी जूनियर इंजीनियर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी से, तो इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो हम इसमें धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमसे मांगा गया है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो हम इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सर अगर आप सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, दो पोस्ट हैं सेमी प्रोफेशनल, तो इसकी है प्रोफेशनल असिस्टेंट की दो, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का एक पोस्ट है। और बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब क्लरिकल, जो क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 14 पोस्ट है मेन कैंपस में, जो मेन यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर ये अपनी वैकेंसीज है। प्रकाश मंडल, वेरी गुड आफ्टरनून। 14 पोस्ट है टोटल, 7 जनरल की हैं, आरबीए 2, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 और पीएसएल, मतलब सभी की अलग अलग मिलकर ये है अपनी मेन टारगेटेड वाली जो है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की 5 पोस्ट, सिर्फ 5 पोस्ट है ना। और बात करते हैं जूनियर स्टैंड, मतलब ये भी क्लर्क की है, तो ये है अपनी 15। तो अगर आप देखते हैं तो क्लर्क की मिलाकर हमारे पास हो जाती है 29 पोस्ट, दोनों पोस्ट अगर हम मिला लेते हैं तो। अब बात करते हैं सर जो स्टेनो की पोस्ट है, इसके लिए मांगा क्या गया, बहुत कम स्पीड मांगी गई है इसमें, सिर्फ बहुत कम, है ना। ये मान लो जो बिगनर्स हैं वो भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आप फॉर्म कर पाएंगे तो वो ऑनलाइन होगा, है ना। ऑनलाइन पोस्टल कहाँ पर है, ये है आपकी वेबसाइट www.jammuuniversity.ac.in। और कब से अप्लाई कर पाएंगे, 5 तारीख, मतलब मंडे से आप इसको, मंडे भी नहीं ट्यूसडे से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च से अभी ये स्टार्ट होगा। अभी वैकेंसी आई नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया। कब तक अप्लाई कर पाओगे, तो लास्ट डेट है इसकी सर, ये तो आपकी स्टार्टिंग डेट है। और ये एंड जो होगा, तो एंड होगा सर आपका 4 अप्रैल, मतलब पूरा पूरा एक महीना मिला है आपको इसको अप्लाई करने के लिए। सही है सर। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो जूनियर इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं तो उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 से 3 साल का। सही है। जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए तो उनके पास लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये अपने ज्योग्राफी वालों के लिए, है ना, डाटा एंट्री के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, है तो बीसीए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो विद पीजीडीसीए, जो लोग, जो हम ये कंप्यूटर डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराते हैं, ना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट हम दोनों प्रोवाइड कराते हैं। अपना फिर है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको क्या आना चाहिए, ग्रेजुएशन, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपकी स्पीड है, ये देखो स्पीड ओनली 60 वर्ड्स पर मिनट, समझ रहे हो, 60 वर्ड्स पर मिनट, तो मतलब जिसका बेसिक कंप्लीट है और वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। सही है। और इसमें सर कितना, 40 की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए एक्स्ट्रा। सही है। तो मतलब टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर बात करते हैं सर जूनियर स्टैंड की, तो इसमें आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और सेक्शन कटर की तो आईटी होनी चाहिए आपके पास। ये अब बात करते हैं सर इसका एप्लीकेशन हमारा किस टाइप से रहने वाला है। तो सर देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये आती है अपना जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या रहने वाले हैं। ये तो आपका क्वालिफिकेशन का हो गया, है ना। इसी में हम देखते हैं कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। फिर जब आप स्किल टेस्ट के टाइम पर जाएंगे, स्किल टेस्ट मतलब इसमें ओनली स्किल टेस्ट रहने वाला है, रिटर्न नहीं है, रिटर्न का कहीं नहीं बोला इसमें, ठीक है। तो मतलब जिस दिन आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे,
कंप्यूटर टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू, इन सब के लिए, तो आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्ट कॉपी लेकर जानी होंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की। मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पहले एसएससी में होता था, जब हमारी स्किल टेस्ट होता था तो हमको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने होते थे। सही है। अब सर बात करते हैं सर कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कि हम सब अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो इसमें बोला गया है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अफोरसाइड पोजीशंस शुड बी डोमिसाइल्स। सही है, शुड बी डोमिसाइल्स, समझ गए। तो मतलब ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हैव टू अपलोड द डोमिसाइल। मतलब ये वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिसाइल मांगा गया है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल, स्थायी निवास है ना, या फिर हम कहते हैं हमारा जो घर का निवास होता है, उसका सर्टिफिकेट किसके पास होगा? जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब इसको हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी मिनिमम एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट होगी। मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। ठीक सर, तो ये है आपका नोटिफिकेशन जो हमने देखा, फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए, और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों के लिए ही है। ठीक है, और सर जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, या एसएससी या अपकमिंग कोई भी स्टेनो एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, तो अपना एक न्यू बैच कल से लॉन्च हो चुका है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं सर। 1 तारीख से अपना बैच आ चुका है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। हिंदी का पहले लॉन्च हो गया था, इंग्लिश का भी लॉन्च हुआ है। ये वाला लाइव बैच है, सुबह 7 बजे डेली क्लास होती है इसमें, है ना। लाइव क्लासेस 3 हो भी चुकी हैं, जिसका डेमो आपको यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है। क्लास 1 और क्लास 2, थर्ड अभी नहीं आया है। ठीक है, तो आप यहाँ से डेमो देख सकते हैं। वो लाइव क्लास का ही आपका डेमो प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आपको पता चले। और ये अपने जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड बैचेस भी ले सकते हैं। ये अपने रिकॉर्डेड बैचेस 2 अवेलेबल हैं, राहुल हेलो, और ये अपना डिक्टेशन बैच इंग्लिश वालों के लिए लाइव चल रहा है, और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। जो हाई कोर्ट, जम्मू हाई कोर्ट है ना, और या फिर आपका झारखंड हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इन सब की एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लीगल बैचेज हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड का बैच शाम को डेली 9 बजे चलता है रात को, तो आप ये बैचेस ले सकते हैं, लाइव है। जो रिकॉर्डेड लेना चाहता है रिकॉर्डेड भी ले सकता है। ये अपने डिक्टेशंस बैचेस हैं हिंदी के। ठीक है सर, कोई चाहता है कि हमको एक से बार बार बैचेस ना लेने पड़े, तो ये आपके लिए है कॉम्बो बैचेस। किस कॉम्बो बैच में क्या मिलेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी कब से काउंट होगी, ये सब कुछ बैच के ऊपर मेंशन है। आप अगर ये वाला इंग्लिश का लेंगे तो आपको ये 3 इंग्लिश बैचेस इसमें मिलेंगे। आप अगर ऑल हाई कोर्ट्स वाला लेंगे तो आपको यहाँ पर ये 5 बैचेस मिल जाएंगे। तो मतलब सभी की पिक पर लिखा हुआ है कि कौन से बैच के अंदर कॉम्बो में आपको क्या मिलेगा। ठीक है सर, एक अपना पूरा पैकेज है ये 9 बैच का। जितने अपने बैचेज हैं इंग्लिश के, उन सभी का कंबाइंड बैच है ये कॉम्बो बैच। तो इसके अंदर आपको फाउंडेशन भी मिलेगा, सही है, और आपको क्लास 15 के भी मिलेंगे, और साथ ही साथ लीगल। तो मतलब कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं शॉर्ट हैंड से इंग्लिश के, तो उसके लिए आपका बेनिफिशियल है। राजीव सिंह राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आप अपने नीट के अकॉर्डिंग बैचेस ले सकते हैं। तो चलो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।